कंफर्ट क्लास गो की गाड़ी, इकोनॉमी क्लास मिनी की गाड़ी, इन दोनों की कमाई में क्या फ़र्क है मौजूदा टाइम पे? कंफर्ट क्लास, इकोनॉमी क्लास 27 लाख रुपए की गाड़ी और इधर 6-7 लाख रुपए की गाड़ी, इन दोनों की कमाई में क्या फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों हम आज बात करेंगे कंफर्ट क्लास गो की गाड़ी, इकोनॉमी क्लास मिनी की गाड़ी, नॉन एसी गाड़ी, इन दोनों की कमाई में क्या फ़र्क है मौजूदा टाइम पे? कंफर्ट क्लास, इकोनॉमी क्लास, एसी वाली गाड़ी और नॉन एसी वाली गाड़ी, 27 लाख रुपए की गाड़ी और इधर 6-7 लाख रुपए की गाड़ी, इन दोनों की कमाई में क्या फ़र्क है? आज हम बात करेंगे इस पर। कंफर्ट क्लास की गाड़ी के पास आती हैं दो किस्म की राइड। कंफर्ट का मतलब कि एसी राइड और इकोनॉमी की भी राइड्स इनके पास आती हैं कंफर्ट क्लास वाली गाड़ी के पास। इस मतलब कि इस क्लास को ये एडवांटेज है कि इनके पास दो क्लास की गाड़ियाँ, दो क्लास की राइड्स आती हैं। इकोनॉमी क्लास सिर्फ इकोनॉमी की राइड आएगी, नॉन एसी राइड आपके पास आएगी। तो ये तो हो गया जी कि इसका कंफर्ट का दो क्लास की राइड है और इकोनॉमी के पास सिर्फ एक क्लास की राइड है। अब आ जाते हैं बचत के ऊपर। बचत किसके पास ज़्यादा आ रही है? कंफर्ट क्लास की जो गाड़ी है, खैर कुछ गलतियां कर रहे हैं, ये इनको आगे जाके पता चलेगा कि ये क्या गलतियां कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह आगे जाके वो नेक्स्ट वो अलग टॉपिक है, उस पर फिर मैं किसी दिन बात करूँगा। तो इनके पास आ रही हैं दो क्लास की राइडें, कंफर्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी नॉन एसी के पास सिर्फ एक क्लास की राइड आ रही है, लेकिन यहाँ पे फ़ायदे में जा रहे हैं मिनी वाले, इकोनॉमी वाले। किस तरह फ़ायदे में जा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इनके पास है 27 लाख रुपए की गाड़ी, इनके पास है 6 लाख रुपए की गाड़ी। पैसे जो कमा रहे हैं 19-20 का फ़र्क आ रहा है। आप ये सोचें हैं कि 27 लाख की गाड़ी वाला और 7 लाख की गाड़ी वाला इन्वेस्टमेंट देखें तो 7 और 7 14 और 14, मतलब 4 गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट हो रही है इधर कंफर्ट की तरफ। कंफर्ट के जो पैसे जो इन्वेस्ट हुए हुए हैं उतने में इकोनॉमी की 4 गाड़ियाँ आप ले सकते हैं। और आमदनी में क्या फ़र्क है? आमदनी में क्या फ़र्क है ये बताता हूँ मैं आपको। जो मेरे पास कैप्टन काम कर रहे हैं, जो मुझसे जुड़े लोग काम कर रहे हैं, जो मुझे उनकी अर्निंग का पता चलता है, वो ये चलता है कि कंफर्ट वाले जो 18 राइडें कर रहे हैं, ये जो 1 साल गुजरा है यंगों के साथ, इसमें जो और आल है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो अर्निंग कर रहे हैं कंफर्ट क्लास के, इनकी अर्निंग आ रही है 5500, 5000, 6000, मतलब 5000 से लेकर 6000 तक इनकी दिन की अर्निंग आ रही है। कितनी राइडों के ऊपर? 18 राइडों के ऊपर। 18 राइडें कौन सी कर रहे हैं ये लोग? कोई 6-8 राइडें ये कंफर्ट की कर रहे हैं, 10 से 12 राइडें ये डेली की इकोनॉमी की कर रहे हैं। मतलब कि नॉन एसी की 7 लाख वाली गाड़ी की राइडें कर रहे हैं ये लोग। तो इनकी अर्निंग आ रही है 5000 से लेकर 6000 के बीच, कभी 5200, कभी 5500, कभी 5800, कभी 6000, कभी कभार 6000 से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कभी कभार 5000 से भी नीचे आ जाते हैं इनकी जो अर्निंग आ रही है। इकोनॉमी क्लास क्या कर रही है? इकोनॉमी क्लास वाले भी 18 राइडों पे तकरीबन 4500 के लगभग अर्निंग कर रहे हैं। मतलब ये हो गया कि 18 राइडों को अगर डिवाइड करो 4500 पे, तो लगभग कोई शायद मतलब कि 300 के लगभग इनकी एक राइड आ रही है, 250 से लेके 300 के बीच में। 4500, 4000 की अर्निंग इकोनॉमी वाला कर रहा है, 5000, 5500 रुपये की अर्निंग कर रहा है कंफर्ट वाला। 1000 रुपये का फ़र्क आ रहा है इन दोनों की अर्निंग में। पेट्रोल की एवरेज क्या आ रही है? ये इकोनॉमी वाले चला रहे हैं टोटल एलपीजी, तकरीबन 20 की एवरेज आ रही है इनके पास। कंफर्ट वाले चला रहे हैं पेट्रोल पे ऑल्टो है ज़्यादातर, 17-16 की एवरेज आ रही है। इधर इनके पास एवरेज भी ज़्यादा आ रही है कंफर्ट वालों से। एलपीजी पे 20 की एवरेज ले रहे हैं तकरीबन 18 से 20, और ये 16-17 में काम कर रहे हैं। ओवरऑल अगर पेट्रोल देखा जाए, जितना इनका पेट्रोल लग रहा है उतनी ही उनकी एलपीजी लग रही है, बल्कि एलपीजी उनकी कम खर्च हो रही है। पेट्रोल का मतलब कि फ्यूल खर्चा कंफर्ट वालों की तरफ ज़्यादा जा रहा है, इकोनॉमी वालों का खर्चा कंफर्ट वालों से कम हो रहा है। मिसाल के तौर पर जहाँ पे कंफर्ट वाले पेट्रोल लगा रहे हैं 2000 रुपये का, 2500 रुपये का अगर कंफर्ट वाले पेट्रोल लगा रहे हैं, तो इकोनॉमी वाले 2000 की एलपीजी में वो 18 राइडें कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं अर्निंग के ऊपर कि क्या फ़र्क आ रहा है। इनकी लगा लो 5500 जो एवरेज तकरीबन निकल रही है, इससे भी कम आ रही है जो 18 राइडें कर रहे हैं। लिमिटेड एरिया में रह के क्या कहते हैं, माई एरिया में रह के काम करते हैं, 18 राइडें कंप्लीट करते हैं। 6-8 राइडें कर लेते हैं कंफर्ट की, बाकी सारी मिनी की कर रहे होते हैं, 7 लाख वाली गाड़ी की राइडें।
और इधर से इकोनॉमी की देख लें, 4500 रुपये की अर्निंग लगा लें, और फ्यूल एवरेज फ्यूल का खर्चा इनसे कम हो रहा है। इनका अगर 2500 का लग रहा है तो इनका 2000 रुपये का लग रहा है। तो फ़र्क क्या हो गया जी, 500 रुपये तो सिर्फ फ्यूल में ही इनसे कम वो लगा लिया, और दिन का जो अर्निंग आ रही है कोई 1000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। इनकी 5500, इनकी 4500 रुपये, तकरीबन दिन की 18 रेडों की अर्निंग आ रही है। अब अगर इनके 5500 में, एक मिसाल दे रहा हूँ कि 2500 रुपये का पेट्रोल लगता है, या इनका 2000 का लगता है, तो उनका 1500 रुपये की LPG लगती है 18 रेडों के ऊपर। तो 500 का तो डिफरेंस ऐसे ही ख़त्म हो गया, पीछे रह गया सिर्फ 500 रुपये का डिफरेंस। अब अर्निंग और इनकी बचत और इनकी बचत में फ़र्क रह गया सिर्फ 500 रुपये का। अब जो ऊपर से यंगो बोनस दे देता है इनको, बोनस सेम है दोनों का, चाहे आप इकोनॉमी की गाड़ी चला रहे हैं या आप कंफर्ट की गाड़ी चला रहे हैं मौजूदा टाइम पे। खैर वैसे अभी तो इन्होंने बोनस में थोड़ा सा चेंज किया है। 3960 रुपये कम्फर्ट को भी मिल रहे हैं 18 रेडों पे, 3960 रुपया इकोनॉमी को भी मिल रहे हैं। ब्रांडिंग वाली गाड़ियाँ जिनके ऊपर स्टिकर लगे हुए हैं, अगर स्टिकर नहीं लगे तो 3300-3400 रुपये दोनों के लिए। एक ये सेम पॉलिसी, कोई फ़र्क नहीं है, बोनस इनका भी वही है, बोनस उनका भी वही है। तो ये जो इस तरफ अगर बात करें 5500 रुपये की अर्निंग वाले कंफर्ट वाले, 2000 रुपये का इनका पेट्रोल लगा लो, 3500 रुपये इनको बचते हैं। एक मिसाल के तौर पर 3500 रुपये बचते हैं, और 4000 रुपये का बोनस लगाओ तो 7500 रुपया अगर इनकी अर्निंग आती है कंफर्ट वालों की। तो दूसरी तरफ इकोनॉमी पे चले जाएं, 4500 रुपये की अर्निंग दिन की लगा लें, और कोई 1600-1700 रुपये का इनका LPG का खर्चा आता है। कुल मिला के जो इनसे इनका फ़र्क आ रहा है वो यही आ रहा है कि अगर चलो हम थोड़ी देर के 2000 ही निकाल लेते हैं भाई, इनका और इनका फ्यूल का खर्चा बराबर ही कर लेते हैं, तो भी अगर इन्होंने 5500 रुपये की अर्निंग की है 18 रेडों पे 5500 रुपये की अर्निंग की है, तो इनका 2000 का पेट्रोल निकाला हमने, 3500 बचा, और 4000 रुपये का बोनस लगाया, 7500 रुपये हो गया। इसी तरफ इकोनॉमी की तरफ आ जाते हैं। इकोनॉमी वाले अगर 4500 रुपये की अर्निंग करते हैं अपनी 18 रेडों के ऊपर, और 4000 का 18 रेडों पर 2000 का बोनस निकाल दो, उसमें से 4500 में से 2500 रुपये बचता है। 2500 रुपये के साथ आप अगर 4000 का बोनस ऐड कर दें तो 6500 रुपया हो जाता है। मतलब 27 लाख वाली गाड़ी में और 7 लाख वाली गाड़ी में डिफरेंस क्या है, सिर्फ 1000 रुपये का। मतलब ये कि 27 लाख की गाड़ी अगर आप लेके चलाते हैं, 18 रेडे करते हैं, तो आपको 7 लाख वाली गाड़ी चला के जो आपके पास अर्निंग बचत आती है उससे सिर्फ 1000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। सिर्फ 1000 रुपये का आमदनी में फ़र्क आ रहा है। इसके अलावा क्या फ़र्क आ रहा है वो ये मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमी क्लास की जो गाड़ी होती है वो आपको सारा दिन नॉन AC में चलानी पड़ती है। थोड़ी सी गाड़ी हार्ड होती है क्योंकि मॉडल पुराना होता है। इनके पास ये एडवांटेज है कि गाड़ी इनके पास नहीं होती है, पावर स्टीयरिंग होता है, हल्की गाड़ी होती है, तो इनके पास AC की कुछ राइडें आ जाती हैं। तो चलो गर्मी के टाइम पे ये AC वाली राइडें कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमी वालों को सारा दिन नॉन AC राइडें करनी पड़ती हैं। तो ये थी जी ओवरऑल कंफर्ट की गाड़ी, 27 लाख रुपए की गाड़ी की आमदनी, और इकोनॉमी क्लास मिनी की गाड़ी 7 लाख रुपए वाली गाड़ी। 27 लाख वाली गाड़ी और 7 लाख वाली गाड़ी में सिर्फ 1000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप कंफर्ट क्लास में 7000 बचाते हैं तो इकोनॉमी में आप 6000 रुपये बचाएंगे। अगर कंफर्ट में आप 6000 रुपये बचाते हैं तो इकोनॉमी में आप 5000 रुपये बचाएंगे। सिर्फ 1000 रुपये का फ़र्क है, 4 गाड़ियों का फ़र्क है। इस एक गाड़ी में आपकी इकोनॉमी की 4 गाड़ियाँ आ सकती हैं, तो सिर्फ 1000 रुपये का फ़र्क है। और दूसरा फ़र्क ये है कि इकोनॉमी थोड़ी पुरानी गाड़ी होती है, थोड़ी हार्ड होती है, और ये जो कंफर्ट होती है ये कंफर्टेबल कार होती है, इसमें आप AC की राइडें भी कर सकते हैं। तो ये था जी दोनों का फ़र्क। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।